सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर कल यानी सोमवार को डाले जाएंगे वोट। पांचवें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी भी शामिल। इस चरण में भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल। विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा चुनावी मैदान में। वहीं ओडिशा के कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिनमें से 613 पुरुष उम्मीदवार, 82 महिला उम्मीदवार शामिल। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल यानी सोमवार को जिन 49 सीटों पर मतदान होगा, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम की पहली जनसभा झारखंड के जमशेदपुर में होगी, जहां पीएम भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, विष्णुपुर और मेदिनीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से ज्योतिर्मय सिंह महतो, विष्णुपुर से सौमित्र खान और मेदिनीपुर से अग्निमित्र पॉल भाजपा प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों के लिए तमाम राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी रैली करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के बाद अमित शाह बिहार में रैली करेंगे। पश्चिम चंपारण सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। नड्डा हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा हरियाणा के कैथल में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो करनाल में प्रबुद्धजन बैठक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नड्डा इसके बाद महिला मोर्चा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूबे में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद में जनसभाएं करेंगे।
उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, सिवान, वैशाली और पटना में चुनावी रैलियां करेंगे। गोपालगंज, सिवान और वैशाली में छठे चरण में मतदान होना है, तो वहीं पटना में 7वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां शेष 2 चरणों के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी क्रम में विपक्षी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और करछना के मुंगारी में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी बिहार के सिवान, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली में रैलियों को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है और इस कड़ी में चुनाव आयोग ने अब तक 8,889 करोड़ रुपए की जब्ती भी की है। इसमें से 45% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है। चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव की घोषणा होने से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में अभियान चलाकर ये जब्ती हुई है। आयोग ने कहा कि वो आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई करता रहेगा। चुनाव आयोग के पहले अभियान में 602 करोड़ रुपए कीमत के प्रतिबंधित सामान की जब्ती की गई और इस अभियान में पोरबंदर के तट से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव अलराजा से 86 किलोग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित पदार्थों के 78 बक्से भी बरामद किए गए। वहीं आयोग के दूसरे अभियान में गुजरात के अमरेली और गांधीनगर, राजस्थान के सिरोही और जोधपुर में एक साथ छापेमारी के बाद 230 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती की गई। चुनाव आयोग के तीसरे अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और एनसीबी ने 60.5 करोड़ रुपए मूल्य के 173 किलोग्राम हशीश जब्त की। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां पिछले चुनावों में धनबल के प्रयोग का इतिहास रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। विभव पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। गौरतलब है कि पूरे प्रकरण में 30 हजारी कोर्ट ने शनिवार देर रात तक सुनवाई की थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में 2 अलग-अलग फायरिंग की घटना सामने आई। कल आतंकियों ने अनंतनाग के यन्नार में एक टूरिस्ट कपल को अपना निशाना बनाया था। आतंकियों के हमले में जयपुर निवासी फरहा और उनके पति तबरेज को गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं दूसरी गोलीबारी की घटना कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां के हिरपुरा में हुई, जहां आतंकवादियों द्वारा गोली मारी जाने के बाद भाजपा नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मृत्यु हो गई। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की एक वीडियो साझा की। इस वीडियो में वो मतदाताओं से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करने की अपील करती हुई नजर आई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत कल मतदान किया जाएगा। ऐसे में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का वीडियो मतदाताओं को जागृत करने और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चुनाव आयोग की नई पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों को घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को काफी सहूलियत भी हो रही है। इस क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने अपने घर से मतदान किया। तो वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और उनकी पत्नी ने भी घर से ही लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसे लेकर 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया।
मौसम विभाग ने 19 और 20 मई के लिए केरल के पथानामथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश से भूस्खलन भी हो सकता है, इसे लेकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। दरअसल इस बार चारधाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नीट 2024 परीक्षा में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दमोह में 1876 में बना हकगंज बरंडा का गेट अचानक गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की भी संभावना व्यक्त की। विभाग ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप में गुरुवार तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना। अगले 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की संभावना। देश में बेरोजगारी के बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.76 करोड़ लोगों को काम मिला है। वित्त वर्ष 2016 से 17 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि है। देश में पहले से वाहन बना रही कंपनियां समेत सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी बनाने के लिए नई परियोजना का संयंत्र में निवेश की इजाजत दी जा सकती है। निफ्टी 50 सूचकांक में सितंबर में होने वाली अगली बदलाव प्रक्रिया के दौरान टाटा समूह की रिटेलर ट्रेंट और सरकार के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL के शामिल होने की संभावना। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ओयो IPO के लिए एक बार फिर से आवेदन करने के लिए तैयार कर रही है। कंपनी डॉलर बॉन्ड की बिक्री के जरिए $45 करोड़ जुटाने की अपनी रीफाइनेंसिंग की प्लानिंग को जल्द फाइनल करने वाली है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक निवेश गंतव्य बन गया है। रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि के पूर्वानुमान को 0.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। और बुलेटिन में एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता बाजार का आकार 2031 तक दोगुना हो सकता है। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,483 करोड़ रुपए रहा। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने कहा कि आने वाले सालों में भी अगर इसी तरह की वृद्धि दर बनी रही तो भारत 2026-27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर होगा। बैंक के शेयर होल्डर्स ने विलय को मंजूरी दी है। NCLT भी जल्द दे सकता है अप्रूव। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स ने IDFC लिमिटेड के बैंक में मर्जर को मंजूरी दे दी है। बैंक ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंसिंग में दी है। JSW स्टील का चौथी तिमाही में मुनाफा 65% घटा। JSW स्टील लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 65% से घटकर
1299 करोड़ रुपए रहा। रसायन मेकर कंपनी अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड में खराब बिक्री के कारण 2023-24 की चौथी तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड मुनाफे में 44.26% की गिरावट दर्ज की। जैन इरिगेशन और डोडला डेयरी ने मार्च में खत्म हुई तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। जैन इरिगेशन पिछले साल के मुकाबले घाटे से मुनाफे में आ गई है, तो वहीं डोडला डेयरी के मुनाफे में 100% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर ने कहा कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों का अग्रणी और सबसे टिकाऊ उत्पादक बनने के मिशन पर है। प्याज की महंगाई को हमेशा के लिए नियंत्रित करने की तैयारी शुरू हो गई। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस बार 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के रूपरेखा समझौते पर भारत के एक अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार यूएई का दौरा किया। इस दौरान महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा की गई। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 50 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश और तूफान से क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें भी कट गईं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मिनी ट्रक के सड़क से फिसलकर गड्ढे में गिर जाने से 5 बच्चों सहित एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इस भीषण सड़क हादसे में 9 अन्य लोग भी घायल हो गए। वेनेजुएला के विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज ने सेना से विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो, जिनके सार्वजनिक पद पर प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद गोंजालेज को विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। जर्मनी में भारी बारिश के कारण फ्रांसीसी सीमा के पास के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, जहां आपातकालीन सेवाओं और सहायता संगठनों ने संपत्ति को सुरक्षित करने और निकासी में मदद करने के लिए रात भर काम किया। डोमिनिकन गणराज्य में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। सैन्य कर्मियों ने केंद्रीय चुनाव बोर्ड भवन के बाहरी हिस्से में गश्त की। डोमिनिकन गणराज्य में यदि कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं जीतता है तो दूसरे राउंड का मतदान 30 जून को निर्धारित किया जाएगा। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। ये उनके पद संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। इजराइल टैंक और एक बख्तरबंद वाहन से उत्तरी गजा के जबालिया में हमला किया गया, जिसमें 15 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि बलों ने जबालिया और रफा सहित गजा पट्टी के क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सटीक ऑपरेशन जारी रखा है। भारतीय मुक्केबाजों का एलोडा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। एलोडा कप में फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उरागवेयेवा को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। वहीं मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की रहमनोवा सैदाहोन को 4-1 से हराकर भारत स्वर्ण पदक जीता। एलोडा कप में 2 स्वर्ण और 2 रजत के साथ 8 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। एलोडा कप में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पिछले सत्र में 5 पदक अपने नाम किए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। कल खेले गए रोमांचक मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस हार के साथ ही इस टूर्नामेंट में चेन्नई का सफर समाप्त हो गया, तो वहीं आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में 9वीं बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया।
आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। आज का दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए पहले ही प्लेऑफ में पहुंचे राजस्थान की कोशिश जीत के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से काबिज रहने की होगी। भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज थाईलैंड ओपन के फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। खिताबी मैच में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की चेन वो यांग और लियू ही की जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-11 और 21-12 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तनिषा क्रेस्ट और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी को थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल मैच में हार झेलनी पड़ी। अंतिम 4 में भारतीय जोड़ी को थाईलैंड की जोड़ी ने 21-12 और 22-20 के अंतर से हराया। पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने इटालियन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में स्वांतेक ने बेलारूस की अरेना सबालेंका को 6-2, 6-3 के आसान अंतर से हराया। आज होने वाले इटालियन ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में चिली के निकोलस जेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। चिली के निकोलस जेरी ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में अमेरिका के टॉमी पॉल को 6-3, 6-7, 6-3 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। क्रिकेटर शिखर धवन एक नए चैट शो धवन करेंगे के साथ होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। इसका प्रीमियर 20 मई को होगा। फिल्म श्रीकांत ने 9वें दिन 2 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया। इसी के साथ ही फिल्म कुल कलेक्शन 21.65 करोड़ रुपए हो गया। वेब सीरीज पंचायत 3 28 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म गांव फुलेरा और वहां के सचिव के इर्द गिर्द घूमती है। मनोज वाजपेयी इस बार अपनी 100वीं फिल्म भैया जी में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म को अपूर्व सिंह कार्की ने डायरेक्ट किया है। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी 24 मई को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। एसएस राजामौली की बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड को एनिमेशन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। मार्वल की फिल्म मैडम वेब सिनेमाघरों के बाद नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है। ये एक सुपर हीरो फिल्म है। फिल्म गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर सिनेमाघरों के बाद अब प्राइम वीडियो पर रिलीज के लिए तैयार। कांगोवा इस साल आने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। फिल्म की रिलीज इस साल होगी। क्रिटिकली अक्लेम्ड कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के नए सीजन की भी घोषणा हो चुकी है। कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के 2 पोस्टरों के बाद फिल्म से एक और नए पोस्टर को शेयर किया। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन कुछ हफ्तों बाद 14 जून को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। फिल्म देवरा का पहला गाना आज रिलीज किया जाएगा। और फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन के अंदर मिनी इंडिया की एक झलक देखने को मिली। यंग कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए समा बांधा। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम बाजार इस हफ्ते मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। नमस्कार।